हम इस चैप्टर में बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहले हमने जो पढ़ना है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ना है और उसकी मेन फीचर्स के बारे में पढ़ना है। बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है क्या? लेन देन। वो लेन देन किस तरह से? लेन देन होने के लिए दो पर्सन्स का होना ज़रूरी है। बड़ा जैसे कि एक गुड्स बेचने वाला होगा तो दूसरा क्या होगा? गुड्स खरीदने वाला होगा। अगर एक पर्सन है तो ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती। ट्रांजैक्शंस होने के लिए कम से कम दो बंदों का होना ज़रूरी है। ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए वो मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। मनी की फॉर्म में होनी चाहिए तो ही ट्रांजैक्शंस माना जाएगा, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शंस नहीं माना जाएगा। फाइनेंशियल करैक्टर की होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, तभी ट्रांजैक्शंस माना जाएगा, अदरवाइज ट्रांजैक्शंस नहीं माना जाएगा। तो बेसिकली ट्रांजैक्शंस जो हैं, जैसे कि गुड्स को परचेज करना, गुड्स को परचेज करना और गुड्स को सोल्ड करना, रेंट पे करना, वेजेस पे करना, सैलरी पे करना, ये सब जो है ट्रांजैक्शंस हैं अपनी। बेसिकली आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं परचेज और सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गुड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। गुड्स होता क्या है? गुड्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम खरीदते हैं बेचने के पर्पज़ से वो हमारी गुड्स होती हैं, या प्रोडक्शन के लिए हम उसको खरीदते हैं वो हमारी गुड्स होती है। जैसे कि एक क्लॉथ मर्चेंट, क्लॉथ का जो मर्चेंट है वो गुड्स खरीदता है, गुड्स परचेस करता है फॉर रीसेल के लिए। रीसेल करने के लिए वो गुड्स खरीदता है अपना। एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि एक फर्नीचर जो बात हो सकती है हमारी, जैसे कि टाटा मोटर्स के बारे में हम एग्जांपल दे सकते हैं। टाटा मोटर्स के बारे में वो भी गुड्स खरीदता है प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे कि टाटा मोटर्स ने अगर कार बनानी है तो कार बनाने के लिए क्या गुड्स खरीदेगा? एक तो स्टील खरीदेगा, टायर खरीदेगा और लाइट खरीदेगा। ये सब उसकी गुड्स हैं। इनको यूज कर कर वो अपनी कार का प्रोडक्शन करेगा। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए वो गुड्स यूज किए जाते हैं बट बेचे नहीं जाते, होते तो वो भी गुड्स हैं। गुड्स को परचेस किया जा सकता है। जो गुड्स होते हैं उसको दो तरह से परचेस किया जा सकता है। तो गुड्स को दो तरह से परचेस किया जा सकता है। एक कैश में और एक क्रेडिट में। इसी तरह से गुड्स को सोल्ड भी किया जा सकता है, एक कैश में और एक क्रेडिट में। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैंने गुड्स खरीदा है बेचने के पर्पज़ से। जैसे कि एक करियाना वाला करियाने का सामान खरीदता है आगे कस्टमर को बेचने के लिए, वो उसका गुड्स है। इसी तरह से अभी एक टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया था, उसने भी गुड्स खरीदा था प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी गुड्स थी। तो हमने बेसिकली ट्रांजैक्शंस के अंदर पढ़ा कि गुड्स को परचेस करना और गुड्स को सोल्ड करना क्या होता है। गुड्स को कैश में भी हो सकता है और किस में भी हो सकता है? क्रेडिट में भी हो सकता है। सोल्ड हो सकता है कैश में भी और क्या? क्रेडिट में भी। तो गुड्स हमारा स्टॉक बन जाता है। कब बन जाता है? जब हमारा जो माल था, जो हमने ख़रीदा था, वो बिका नहीं तो वो क्या बन जाएगा? मेरा स्टॉक बन जाएगा। स्टॉक दो तरह का होगा,
स्टॉक दो तरह का होगा, एक ओपनिंग स्टॉक होगा और एक क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक जो साल के स्टार्टिंग में हमारे पास अवेलेबल है पड़ा, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा जो साल के एंड में हमारे पास अवेलेबल है पड़ा। इसी तरह से स्टॉक का एक और नाम है, तो स्टॉक का एक और नाम क्या रखा गया है पड़ा? स्टॉक का एक नाम और रखा गया है, वो रखा गया स्टॉक का एक नाम और रखा गया है, वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्वेंट्री का मतलब ही स्टॉक होता है। ये बेसिकली हमारा 3 तरह का होता है। कौन कौन से तरह का होता है? जैसे क्या 3 तरह का कौन सा होगा? एक तो होगा ओपनिंग इन्वेंट्री, एक होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री बोल सकते हो, या इसको एक नाम और भी रख सकते हो, वो उसको रखा जाएगा रॉ मटेरियल, रॉ इन्वेंट्री। एक होगा फिनिश इन्वेंट्री, एक होगा वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी इन्वेंट्री 2 तरह के हो सकते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकता है। ओपनिंग भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है। फिनिश भी हो सकता है, क्या एक तो ओपनिंग होगा और एक क्या होगा मेरा क्लोजिंग। VIP वर्क इन प्रोग्रेस भी मेरा क्या हो सकता है, ओपनिंग हो सकता है और क्या हो सकता है मेरा क्लोजिंग हो सकता है अपना। जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि एक कंपनी ने गुड्स खरीदा है प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल माना जाएगा। जैसे कि अभी एक बात की थी मैंने, अभी तक मैंने एक बात की थी कि जो अभी मैंने ये बात की है रॉ मटेरियल के बारे में, वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में और फिनिश गुड्स के बारे में। फिनिश गुड्स के बारे में रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब आधा माल तो तैयार है और आधा माल तैयार नहीं है, फिनिश गुड्स का मतलब पूरी तरह से तैयार माल। टाटा मोटर्स का दोबारा एग्जांपल ले सकते हो, उसने गुड्स खरीदा था या इन्वेंट्री खरीदा था। जैसे क्या उसने टायर खरीदे थे, लाइट खरीदी थी या स्टील खरीदा था, ये सब चीज़ें उसने खरीदी थी। किस चीज़ के लिए? उसने कार का प्रोडक्शन करना था। ये उसका जो माना जाएगा रॉ मटेरियल माना जाएगा। जब वो गाड़ी बन जाएगी, इट मीन्स कार जो बन जाएगी, ये उसका फिनिश गुड्स हो जाएगा। अभी जो कार बनाई तो है बट अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर तो तैयार हो चुकी है, उसके टायर नहीं लगे, अभी ये चीज़ें नहीं लगी, उसकी लाइट्स नहीं लगी, तो ये होगा मेरा वर्क इन प्रोग्रेस। काम अभी चल रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, और फिनिश गुड्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है पड़ा। इसके बाद हमने जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो हमने यहाँ स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लिया कि स्टॉक क्या हो सकता है। स्टॉक जो माल बिकने से रह जाता है वो मेरा स्टॉक होता है। स्टॉक को इन्वेंट्री बोला जाएगा। इन्वेंट्री मेरा 3 तरह का हो सकता है, एक रॉ मटेरियल का, एक वर्क इन प्रोग्रेस का और एक फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री हो सकता है अपना। अब देखो, मैंने आपको बोला सेल के बारे में मैंने एक बात की थी आपको। सेल के बारे में क्या बात की थी? जो हम गुड्स को सोल्ड करते हैं या हम गुड्स को क्या करते हैं, अपने परचेस करते हैं। अगर हम गुड्स को सोल्ड करते हैं और वो क्रेडिट में सोल्ड किया गया है, तो एक एसेट क्रिएट हो जाएगी। तो क्या होगी? एक एसेट क्रिएट हो जाएगी। उस एसेट को जो बोला जाएगा ना, वो बोला जाएगा डेटर। डेटर कब बनते हैं? जब हम गुड्स को उधार में बेचते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं? डेटर्स बन जाते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट,
तो इससे जो मेरे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, डेटर। डेटर मेरी एक एसेट है। कौन सी एसेट है, वो मेरी करंट एसेट्स है, अभी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जब हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं, अगर हमने गुड्स को परचेस किया है किस में, क्रेडिट में, तो क्रिएट हो जाएंगे, इससे मेरे बन जाएंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कब बनते हैं, व्हेन गुड्स आर परचेस ऑन क्रेडिट। जब गुड्स को हम परचेस करते हैं क्रेडिट में तो क्रेडिटर्स बन जाते हैं अपने। क्रेडिटर्स को हमने पैसा देना है और डेटर से पैसा लेना है बड़ा। देखो अगर हमने सेल किया है तो मेरे डेटर बन गए। डेटर के साथ एक चीज़ और बनती है, मैंने सपोज करो गुड्स सोल्ड किया था, गुड्स सोल्ड टू कपिल, कपिल को माल बेचा है, कपिल को माल बेचा है। देखो क्या होता है, मैंने माल बेचा है बड़ा, तो उससे मेरे डेटर बन जाएंगे, ये तो हमें पहले से पता है बड़ा। अगर जिसको माल बेचा है, कपिल को माल बेचा था ना, कपिल कहते हैं कि मैं 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। कपिल बोलता है 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। हमने इस बात को बोला ओके 3 महीने बाद पेमेंट कर देना। तो कपिल ने क्या किया, एक बिल, हमने उसके ऊपर एक बिल लिखा था और कपिल ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया है पूरा। तो वो बिल एक्सेप्ट होने के बाद हमारे पास दोबारा वापसी आएगा तो उसको बोला जाएगा BR। BR मतलब बिल रिसीवेबल। जब गुड्स को परचेस किया जाता है तो वहाँ क्रेडिटर्स बनते हैं। साथ में अगर बिल को एक्सेप्ट किया जाए, व्हेन क्या बिल्स को एक्सेप्ट किया जाए, एक्सेप्टेंस दी जाए, तो उस समय बिल पेबल बन जाता है। क्रेडिटर्स और BP को जोड़ दो तो ट्रेड पेबल बन जाता है, ट्रेड पेबल बन जाता है। इसी तरह से डेटर और BR को जोड़ दो, डेटर और BR को जोड़ दो तो वो हो जाएगा बिल रिसीवेबल। देखो जब हम माल बेचते हैं, जब हम माल बेचते हैं, गुड्स को सोल्ड करते हैं और बेचा हुआ माल अगर वापसी आ जाता है, मैंने अपने कस्टमर को माल बेचा था और बेचा हुआ माल मेरे पास वापसी आ गया तो उसको बोला जाएगा सेल रिटर्न। सेल रिटर्न। सेल रिटर्न कब होगा, जब बेचा हुआ माल हमारे पास वापसी आ जाता है, वो होगा सेल रिटर्न। एक इसका दूसरा नाम भी है रिटर्न इनवर्ड। ये रिटर्न इनवर्ड क्यों है, क्योंकि हमारे पास वापसी माल आ रहा है, अंदर आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, वो है इनवर्ड। इसी तरह से अगर आपने परचेस किया था, माल खरीदा था और खरीदा हुआ माल वापस कर दोगे। अगर तुमने माल खरीदा था और खरीदा हुआ माल क्या कर दोगे, वापस कर दोगे, उसको बोला जाएगा परचेस रिटर्न। परचेस क्या, रिटर्न। इसका एक और नाम भी है रिटर्न आउटवर्ड। इसका एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। ये आउटवर्ड क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसके अंदर से माल वापस जा रहा है, बाहर जा रहा है, बड़ा जो खरीदा था उसको वापस कर दिया। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है गुड्स के बारे में पढ़ा है। गुड्स को स्टॉक भी बोलते हैं। स्टॉक कितने तरह का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं और इन्वेंट्री 3 तरह का पढ़ा, ओपनिंग रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री पढ़ा, वर्क इन प्रोग्रेस का पढ़ा और फिनिश गुड्स का पढ़ा। इसी तरह से सेल रिटर्न होगा, ये उसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। परचेस रिटर्न होगा तो उसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड। अगर हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो डेटर बन जाएंगे। अगर बिल
हमने क्रेडिटर्स, जब हम उधार में माल बेचेंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर से इसके साथ साथ अगर बिल को माल बेचा है तो बिल को एक्सेप्ट कर लिया है अपना खरीदने वाले ने, तो उस समय हमारे क्या बन जाएंगे, BR, दोनों को जोड़ दो, डेटर और BR को जोड़ दो तो ट्रेड रिसीवेबल बन जाएंगे। अब हम जो बात कर रहे थे अभी तक वो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। ट्रांजैक्शंस बेसिकली हमारे बिजनेस में होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी है बड़ा, और मोनेटिक फॉर्म में होना चाहिए। मैंने बोला ट्रांजैक्शंस ना दो तरह की हो सकती हैं। एक ट्रांजैक्शंस जो होती है वो होती है इंटरनल, एक ट्रांजैक्शंस होती है वो होती है एक्सटर्नल। ट्रांजैक्शंस ना दो तरह की हो सकती हैं, ट्रांजैक्शंस दो तरह की हो सकती हैं, एक होगा इंटरनल, एक होगा एक्सटर्नल। इंटरनल जो अंदर होती है और एक्सटर्नल जो बाहर होती है। जैसे कि हमारी फैक्ट्री के अंदर मशीनें चल रही हैं, उनको जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो मेरा इंटरनल ट्रांजैक्शंस होगा। डेप्रिसिएशन जो है नॉन कैश एक्सपेंस है, वो मेरे कैश को इफेक्ट नहीं करता। इसी तरह से एक होती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के बाहर होती हैं, जैसे कि क्या, गुड्स को परचेस करना, गुड्स को परचेस करना, गुड्स को सोल्ड करना, रेंट पे करना, वेजेस पे करना, कमीशन पे करना, ये सब जो हैं ट्रांजैक्शंस हैं। इसके अलावा और भी हम इस ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। वो क्या बात कर सकते हैं, मैंने बोला अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है, लॉस बाय फायर, अगर इसको हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं तो ये भी क्या माना जाएगा, ट्रांजैक्शंस माना जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे कि मैंने अपने दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदा, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है पड़ा, तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं मानी जाएंगी। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, क्या क्या बातें पढ़ी हैं उसको मैं रिवाइज करने जा रहा हूं। मैंने इसके अंदर पढ़ा सबसे पहले कि ट्रांजैक्शंस क्या होती है, फिर मैंने बोला गुड्स को परचेस करना, गुड्स परचेस क्यों करते हैं, गुड्स परचेस क्यों करते हैं, फॉर रीसेल के लिए या प्रोडक्शन के लिए। जैसे एग्जांपल दिया था, एक करियाना वाला गुड्स को क्यों खरीदेगा, उससे गुड्स खरीदा है, मैं उसकी दुकान से चावल लेके आता हूँ, मैं उसकी दुकान से चीनी लेके आता हूँ, क्या होगा उससे मैं कुछ क्या करूँगा, प्रोडक्शन। मैंने वो दुकानदार ने क्या किया है बड़ा, चावल लाया और आगे बेच दिया, उसने खरीदा था और उसको बेच दिया, वो है उसका प्रोडक्शन को खरीदा और रीसेल कर देना। जैसे क्या, गुड्स को खरीदना प्रोडक्शन के लिए, मैंने आपको टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया था। तो गुड्स परचेस किया है और सेल किया है। फिर स्टॉक क्या होता है बड़ा, स्टॉक कैसे बनता है, फिर इसी का एक और नाम बोला इन्वेंट्री क्या होता है। ठीक है, ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ सारे इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। मैंने गुड्स के बारे में बताया, परचेस के बारे में बताया, सेल के बारे में बताया, इसी तरह से स्टॉक के बारे में बताया, इन्वेंट्री के बारे में बताया, और फिर इसी तरह से बताया सेल रिटर्न क्या होता है, परचेस रिटर्न क्या होता है, सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, परचेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, सेल करने से क्या होता है, जब हम उधार में सेल करते हैं तो क्या होता है, मेरा डेटर बनते हैं, और डेटर के साथ एक और भी बनती है चीज़, जब बिल की एक्सेप्टेंस और हो जाए तो उस समय एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो BP हो जाएगा, जिसके पास वो बिल वापसी आएगा तो उसके लिए BR हो जाएगा। ये बातें हमने सब पढ़ी हैं, गुड्स के बारे में पढ़ा, स्टॉक के बारे में पढ़ा, और भी इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि एसेट्स के बारे में आने वाला है। एसेट्स का हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।